अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है। उर्दू टीचर के लिए हमने जो सीरीज शुरू किया है तारीख ज़बान उर्दू, आज हम उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का पहला सवाल है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पंजाबी, पाली, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? तो उर्दू की लिसानी तश्कील, मैंने कहा था कि उर्दू की जहाँ भी खड़ी बोली देखी देखी जाए वहाँ पे उर्दू की लिसानी तश्कील किससे है? खड़ी बोली। खड़ी बोली अगर उर्दू में कहीं दिख जाए तो सीधे खड़ी बोली मारेंगे। अगर खड़ी बोली यहाँ नहीं है तो ब्रजभाषा को लगा सकते हैं, क्योंकि खड़ी बोली वो ब्रजभाषा से निकली है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही। अगला है, उर्दू का ताल्लुक किस लिसानी खानदान से है? हिंद आर्याई, सामी, द्रविड़ी या ऑस्ट्रिक? तो उर्दू का ताल्लुक जो है हम जानते हैं हिंद आर्याई से। उर्दू हिंदी ये दोनों जबान हिंद आर्याई से निकले हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्त तीसरा आएगा, रेख्ता का लफ्ज़ किस जबान के लिए इस्तेमाल होता है? तो रेख्ता किसके लिए इस्तेमाल होता है? दक्कनी ज़बान के लिए, हरियाणवी के लिए, उर्दू के लिए या ब्रज भाषा के लिए? तो पहले उर्दू को रेख्ता कहा गया था, इसलिए उर्दू का रेख्ता से संबंध है। उर्दू को पहले रेख्ता कहा जाता था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 3 नंबर। अगला हमारा है, आर्यों की आमद हिंदुस्तान में किस जानिब से होती है? तो आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे? शुमाल मशरिक से आए थे, जनूब मगरिब से आए थे या शुमाल मगरिब से आए थे? तो हम जानते हैं आर्य जो आए थे वो शुमाल मगरिब से आए थे। तो ऑप्शन 4 नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ग्रेसन एक दार्शनिक है, एक कातिब है। ग्रेसन ने हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान को कितनी शाखाओं में तकसीम किया है? मैंने ये पहले क्लास में ही बताया था आपको। ग्रेसन ने हिंदुस्तान की आर्याई ज़बान को कितनी शाखाओं में तकसीम किया है? तो 5 भाषाओं में ग्रेसन ने तकसीम किया है। ये पहले क्लास में मैंने पढ़ा चुका है आपको। अगला है, हिंद आर्याई लिसानियात के माहिर कौन हैं? हिंद आर्याई लिसानियत के माहिर कौन है? सेंटी कुमार चटर्जी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहिउद्दीन कादिर ज़ोर या मसूद हुसैन खान? तो जहाँ हिंद आर्याई लिसानियात की बात हो, यहाँ पे सेंटी कुमार चटर्जी को हम लगाएंगे। हिंद आर्याई लिसानियात की बात जहाँ हो वहाँ पे सेंटी कुमार चटर्जी को लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है, उर्दू किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो उर्दू है किससे? हिंद आर्याई से, द्रविड़ी से, हिंद यूरोपी से या सामी से? तो हम अच्छे से जानते हैं कि उर्दू और हिंदी किससे है? हिंद आर्याई से निकली हुई है। अगला हमारा है, मसूद हसन खान ने उर्दू का गहवारा किस इलाका को कहा है? यहाँ मसूद हुसैन खान होगा, यहाँ गलती से हसन हो गया है, मसूद हुसैन खान है। मसूद हुसैन खान ने उर्दू का गहवारा किस इलाके को कहा है? तो जहाँ मसूद हसन खान दिख जाए तो वहाँ पे किसको खोजना है? क्या दक्कन खोजना है, सिंध को खोजना है, पंजाब खोजना है या नवाई दिल्ली खोजना है? तो मैंने कल पढ़ाया था कि जहाँ मसूद हसन खान साहब दिख जाए वहाँ पे नवाई दिल्ली को मारना है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, हज़रत दहली उर्दू का मौलिद व मंशा है। उर्दू के मुताल्लिक यह नज़रिया किसका है? तो हज़रत दहली यहाँ पे आ गया है, तो हज़रत दहली आ गया। हज़रत मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे दहली आ गया है। तो दहली के लिए मैंने क्या कहा था? मसूद हुसैन खान साहब, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, दहली मसूद हुसैन खान सेम है, यहाँ भी मसूद हुसैन खान साहब नवाए दहली, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन है एक ही तरह का। चलिए अगला देखते हैं, उर्दू का जन्मभूमि उड़ीसा है, यह ख्याल किसका है?
हाँ, ये भी हमेशा याद रखिए, जहाँ उड़ीसा का नाम आ जाए वहाँ किसको हम खोजेंगे? क्या डॉक्टर सुहेल बुखारी साहब को खोजेंगे, या जमील जालेबी साहब को, या गोपी चंद नारंग को, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब को? किसे खोजेंगे? तो जहाँ भी उड़ीसा दिखे वहाँ पे डॉक्टर सुहेल बुखारी को ही हम खोजेंगे और इन्हीं को टिक लगाएंगे, क्योंकि यही सही आंसर होगा हमारा। अगला है 11 नंबर, उर्दू की पैदाइश सिंध को किसने कहा माना है? यानी किसने कहा है कि उर्दू की पैदाइश जो है वो सिंध से हुई है? क्या मसूद हुसैन खान साहब है? नहीं, ये तो दिल्ली पर बताए हैं। सैयद सुलेमान नदवी है, मालिक राम है, या मोहम्मद शेरानी है? तो मोहम्मद शेरानी ने पंजाब बताया है, मालिक राम का देखेंगे आगे, और सैयद सुलेमान नदवी साहब जो है इन्होंने ही बताया है सिंध को। सैयद सुलेमान नदवी साहब ने बताया है सिंध को, तो ऑप्शन दूसरा नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है, यह कौल किसका है? अच्छा, कल हमने पढ़ाया था, कल के क्लास में ये चीज़ आया था, उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है। चलिए बताइए जल्दी से। डॉक्टर सुहेल साहब? नहीं, इन्होंने तो उड़ीसा बताया था, अभी पिछले हमने पढ़ा है। जमील जालबी? ये भी नहीं है। गोपी चंद नारंग? ये भी नहीं है। तो ब्रज भाषा जहाँ दिख जाए, कल के क्लास में हमने पढ़ा था, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब आएंगे ब्रज भाषा के लिए। ठीक है। अगला है, उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है और शाहजहां के अहद में तकमील को पहुंची, यह कौल किसका है? देखिए, कल हमने ये पढ़ लिखवाया था आपको, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रज भाषा जहाँ मिले वहाँ पे किसको मारना है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब को जहाँ मिले वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नहीं कि मैं खुद से बनाया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को मैं खोज के और नोट्स किया हूँ। तो आप ध्यान दीजिए किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है, उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई है, ये किसका कौल है? अगर दक्कन की बात है तो डॉक्टर सुहेल बुखारी उड़ीसा के लिए हैं, जमील जालबी, मोहिउद्दीन कादरी जोर, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसमें अभी पढ़े हैं पिछले हमने? ब्रज भाषा के लिए हैं। तो दक्कन की बात जहाँ आ जाए वहाँ मोहिउद्दीन कादरी जोर और नसीरुद्दीन, ये दोनों लोग मिल जाए तो ये दोनों लोग चलेंगे वहाँ पे, मोहिउद्दीन कादरी जोर। ठीक है, 14 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन तीसरा नंबर। 15 होगा, उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा पंजाब में हुई है, यह किसका नज़रिया है? देखिए, पंजाब में हुई है तो कल ही मैंने लिखवाया है, इसको याद कैसे करना है? पंजाब में लोग क्या कहते हैं? मैं शेर हूँ, सिंह हूँ, खुद के नाम में सिंह लगाते हैं ना, तो सिंह का मतलब होता है शेर। तो जहाँ जिसके नाम में शेर है वही पंजाब को मानेगा। तो मसूद हुसैन खान ये तो दिल्ली को माने हैं। मोहम्मद शेरानी, शेर आ गए यहाँ पे ना, यही है मोहम्मद शेरानी ही पंजाब को माने हैं कि उर्दू यहीं से पंजाब से निकला है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, इन्होंने ब्रजभाषा को माना है। मोहम्मद शेरानी दो जगह हो गया है, तो अब इसको मारिए या इसको मारिए, दोनों सही हैं, दोनों, क्योंकि दोनों एक ही नाम है। तो मोहम्मद शेरानी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, यह किसका नज़रिया है? देखिए, खड़ी बोली या दिल्ली, ऐसा जहाँ भी आ जाए तो हमें किसको खोज खोज के लगाना है? तो मोहम्मद मसूद हुसैन खान साहब को, यहाँ पे हुसैन होगा, मसूद हुसैन खान साहब को लगाना है। जहाँ भी खड़ी बोली और दहली निकल जाए, खड़ी बोली और दहली जहाँ मिले हमें किसे मारना है, किसे देखना है? मसूद हसन खान साहब को, हुसैन खान साहब को खोजना है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर हमारा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस जबान से बताई है? अभी हमने पढ़ा है, किससे बताई है? ब्रज भाषा से। बहुत अच्छे। अगला चलते हैं, उर्दू की लफ्ज़ी माने क्या है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उर्दू के लफ्ज़ी माने क्या है? उर्दू की लफ्ज़ी माने क्या लश्करी ज़बान है, या कौमी ज़बान है,
या श्रेष्ठ ज़बान है या ब्रज भाषा है। तो उर्दू के जो माने ब्रज भाषा तो कोई, ये तो खुद एक भाषा है, मतलब तो है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, काट देते हैं पहले ही। तो उर्दू के माने जो है वो होता है लश्करी ज़बान, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला है, उर्दू किस खानदान की ज़बान है? आर्याई, सामी, तुरानी या दक्कन? तो हमने पढ़ा था उर्दू किसका है? हिंद आर्याई का ज़बान है। ठीक है, उर्दू हिंदी दोनों हिंद आर्याई से निकली हुई है। अगला है, उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा अल्फाज किन ज़बानों के शामिल हैं? मैंने कल बताया था कि उर्दू में सबसे ज़्यादा कौन से ज़बान पाए जाते हैं? क्या अरबी फ़ारसी है, या जर्मन रूसी है, या पश्तूरी कश्मीरी है, या अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी है? तो उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा अल्फाज पाए जाते हैं अरबी और फ़ारसी के। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। अगला है, लफ्ज़ रेख्ता किस ज़बान के लिए इस्तेमाल होता है? ये दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन आया था। रेख्ता, रेख्ता किसके लिए है? आर्याई के लिए, सामी के लिए, उर्दू के लिए या दक्कन के लिए? तो हम जानते हैं उर्दू को पहले क्या कहा जाता था? रेख्ता कहा जाता था। तो ऑप्शन सी तीसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला होगा हमारा, प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या महाराष्ट्री है, शुरसेनी है, पाली है या मगधी है? तो मैंने दूसरे क्लास में बताया था कि प्राकृत जो है वो पाली से संबंधित है, क्योंकि प्राकृत से क्या निकला है? पाली, और पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। अगला है, दक्कन ने किस पड़ोसी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है? दक्कनी ने, तो दक्कन की पड़ोसी ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया है, क्या राजस्थानी है, क्या मराठी है, या महाराष्ट्री है, या द्रविड़ी है? तो दक्कन का है मराठी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा है 24 नंबर, दक्कन उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी है? दक्कनी उर्दू पर पहली किताब किसने लिखी है? नूरुल हसन हाशमी, वली दक्कनी, नसीरुद्दीन हाशमी या मुहिउद्दीन कादी ज़ौर? तो दक्कनी उर्दू पर पहली जो किताब है वो नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने लिखी है। दक्कनी उर्दू, मैंने कहा था ना दक्कन उर्दू के बारे में, यहाँ दोनों लोग आएंगे, मुहिउद्दीन कादरी ज़ौर भी आएंगे और नसीरुद्दीन भी आएंगे। तो पहली किताब जो है वो नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने लिखी है। अगला है 25 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन भी हमारा है, खड़ी बोली किस इलाका से ताल्लुक़ रखती है? तो खड़ी बोली हम अच्छे से जानते हैं किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। क्या मगरबी यूपी है, या अवध है, या बिहार है, या रुहेलखंड है? तो इसका जवाब क्या आप हमारे कमेंट में देंगे? चलिए देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।